अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं बुकार संधू और आप देख रहे हैं संधू सोल्यूशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे शेप बिल्डर टूल के बारे में। हम शेप बिल्डर टूल के मदद से क्या क्या कर सकते हैं वो सारा कुछ हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने जो इलस्ट्रेटर को ऑन कर लेंगे और इधर एक न्यू फाइल जो है क्रिएट कर लेंगे। अब आपके पास एक न्यू फाइल आ गई है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि शेप बिल्डर टूल का बेसिक जो है कंसेप्ट वो क्या है। इधर एक ले लेंगे, हम रेक्टेंगल ले लेते हैं, इसकी एक कॉपी ले लेंगे। ये इसकी आ गई है कॉपी। इसका जो फिल है वो ऑफ कर देंगे। ये हमारे पास इधर आता है शेप बिल्डर टूल। इसकी जो शॉर्टकट की है शिफ्ट एम है। इसको कर लेंगे ओपन। और जो है अपना ऑब्जेक्ट है इसको हम सारे को कर लेंगे सिलेक्ट कंट्रोल ए की मदद से। सिलेक्ट करने के बाद आप इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, दो शेप्स को आपस में आप कंबाइन करके एक शेप बना सकते हैं। किस तरह, आपके देख सकते हैं कि एरो के साथ जो है प्लस का निशान जो है आ रहा है। अब जैसे इसको ऐसे ड्रैग करेंगे तो जो है आपकी जो शेप अब एक शेप में जो है तब्दील हो जाएगी। देख सकते हैं जो हमारे पास एक शेप बन गई है। एक तो हम इसकी मदद से कर सकते हैं कि अपनी जो शेप है उसको ऐड कर सकते हैं, किसी भी अपने ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। दूसरा, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि जो नीचे वाला जो है पोर्शन है हमारे पास ये खत्म हो जाए। तो कैसे हम खत्म करेंगे, आपने अपने कीबोर्ड से आल्ट का बटन जो है प्रेस करना है। और जैसे ही आल्ट का बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके एरो के साथ जो है वो माइनस का निशान आ गया। जैसे अब इसको ड्रैग करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। आपके पास सिर्फ जो है एक ये वाला पोर्शन बच गया है। उसके बाद हम इसकी मदद से और क्या कर सकते हैं, अपने शेप बिल्डर टूल पर जाना है। आपने सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करके आप इनको लहदा लहदा क्लिक नहीं हुआ शायद। इसको थोड़ा सा रोटेट करके फिर करेंगे हम। अब देख सकते हैं कि जो तीनों पाथ है हमारे पास जो लहदा लहदा हो गए हैं। ये पाथ जो है हमारे पास ये लहदा है, ऊपर वाला पाथ जो लहदा है, नीचे वाला पाथ लहदा है। आपने क्या करना है कि सिंपल आपने उधर करना है, क्लिक करना है, शेप कंट्रोल ए करके इसको शेप बिल्डर को सेलेक्ट करना है। और सिंपल आप इधर क्लिक करेंगे, ये जो तीनों के तीनों पार्ट आपके पास जो है लहदा लहदा हो जाएंगे, ये आपके पास डिवाइड हो जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी मदद से हम और क्या क्या कर सकते हैं। आपको इसका जो बेसिक बता दिया है कि हमने इसका जो किस तरह इसके तीन फंक्शन है वो किस तरह काम कर सकते हैं। जो इसकी बेसिक थी वो मैंने आपको बता दी है। अब इधर हम एक लेंगे, शेप लेंगे कोई, और उसको हम जो ट्रेस करेंगे इसकी मदद से। अब इसको हम करेंगे ट्रेस। किस तरह करना है इसको ट्रेस वो मैं आपको बताता हूँ अभी। अपने अपने कीबोर्ड से जो है कंट्रोल टू का बटन जो है प्रेस करना है आपने। तो ये आपके पास जो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो लॉक हो जाएगा। और अब जैसे आप आपका ऑब्जेक्ट लॉक हो जाएगा तब ये आगे पीछे कहीं पे हिलेगा नहीं, इस पर आप काम नहीं कर सकते। तो आपने एक ले लेना है, ये वाला टूल ले लेना आपने, एक शेप ड्रा करनी है। इसका जो स्ट्रोक है वो चेंज कर लेंगे।
इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेंगे। ये हमारे पास एक जो है सर्कल आ गया। अब इसकी एक और कॉपी लेंगे हम ऑल्ट की मदद से। ये इस कॉपी आ गई एक। अब जो है इसकी एक कॉपी इसकी और लेनी है। इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे। उसके बाद जो है एक और शेप लेंगे इसकी, ऑल्ट की मदद से लेंगे। इसको थोड़ा रोटेट करेंगे। इसका साइज थोड़ा सा लंबा करेंगे। एक और जो है शेप लेंगे इधर से। आप भी इसको देख के आपने परेशान नहीं होना कि जी हमने क्या बना दिया है, आपको इसकी समझ नहीं लग रही। सबसे पहले आपने इसके जो इस तरह की जो शेप है उसके आपने सर्कल बना लेने। बाद में हम इसको शेप बिल्डर टूल के मदद से हम इसको डिलीट करेंगे और ऐड करेंगे ऑब्जेक्ट, और एक अच्छे वाला जिस तरह का जो खरगोश बना हुआ रेड बना हुआ उस तरह के बनाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना है आपने। इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। ये हो गया। ये हो गया। इसकी एक कॉपी लेंगे। इधर रख देंगे। ठीक हो गया। तो अब जो तकरीबन जो इसका ड्रा कंप्लीट हो गया, तो हम अपने शेप बिल्डर टूल को सिलेक्ट करेंगे और इसको आपने कंट्रोल ए की मदद से अपना सारे डायग्राम को सिलेक्ट कर लेना है। तो अब हमने सबसे पहले मर्ज करना है अपनी जो जो आपको शेप चाहिए। जितना हमारे पास हो गया, ये हो गया। इसको सिलेक्ट करेंगे। ये हो गया हमारे पास। ये हो गया हमारे पास। तो अब ये जो एक्स्ट्रा शेप है इसको हम कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। अपने आल्ट प्लस करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे, इसको रिमूव कर देंगे। आप थोड़ा जूम करके देखेंगे।
इधर थोड़ा और जूम करके देखेंगे। ठीक है, इसको मर्ज कर देंगे। सबसे पहले कंट्रोल ए करेंगे, फिर इसको मर्ज करेंगे। इधर एक छोटा सा सर्कल ड्रा कर देंगे, जिसकी आंख होगी। इसको कर देंगे खत्म। ओके हो गया, हमारा रैबिट जो है कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें कलर करेंगे। इसको जो है जूम आउट कर लेंगे। अब देख सकते हैं कि आपका जो रैबिट है वो बिल्कुल कितना खूबसूरत सा जो आपका रैबिट है वो बन गया है। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बस आपने इसको थोड़ा सा ध्यान से गौर अच्छे से समझ कर करना है तो ये हो जाएगा। तो अब इसके अलावा हम एक और चीज़ देखते हैं इसकी। इसको सिलेक्ट करके हम कर देंगे, अब ग्रुप कर देंगे। ये तो आपके पास एक ग्रुप बन जाएगा आपका। इसको थोड़ा साइड पे कर देते हैं। अब इसको करेंगे अनब्लॉक। ये अनलॉक हो गया हमारे पास। अब इसको कर देते हैं डिलीट। ये हमारे पास तो एक हमारा रैबिट जो है वो बन गया है। ये हमारा रैबिट आ गया। तो अब इसके अंदर हम एक और चीज़ भी बना सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपने बनानी है। इसका जो फिल है वो ऑफ कर देंगे। ठीक है, अब इन दोनों की एक लेंगे कॉपी। इसकी हमारे पास एक कॉपी और आ गई। इसको अब कर देंगे रिपीट, डुप्लीकेट कर देंगे। डुप्लीकेट नहीं करना था। अब हम अपने जो है शेप बिल्डर टूल है उसको हम करेंगे ऑन, और देखते हैं हम उसके साथ क्या करते हैं। इसको सबसे पहले कंट्रोल ए कर लेंगे, सिलेक्ट ऑल कर लेंगे।
जी आपके पास एक शेप आ गई। ये दूसरी। इधर से ये शायद टच नहीं है उसके साथ। जी आपके पास इस तरह की एक इंटरेस्टिंग सी जो शेप आ जाएगी। आप इसकी मदद से इस तरह की इंटरेस्टिंग सी जो शेप है आप वो भी बना सकते हैं। आप हर एक के अंदर जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर है वो आप फिल कर सकते हैं अपनी पसंद की। एक हमारे पास ये शेप आ गई, इसको हम ग्रुप कर देंगे। अब एक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्या आपने वो जो है अपनी किस तरह करनी है। इस तरह एक शेप ले लेंगे हम। ये शेप ले ली हमने। ड्रैग सिलेक्शन टूल पर जाएंगे, इसको थोड़ा सा जो है ये हो गया इसका, थोड़ा सा इसको ऊपर को कर लेंगे। इसको आप कर लेंगे, रिफ्लेक्ट कर लेंगे। ट्रांसफॉर्म करेंगे, इसको रिफ्लेक्ट करेंगे 90 एंगल वर्टिकल। इसकी एक कॉपी हमारे पास जो आ जाएगी, इसकी एक कॉपी हमारे पास आ गई। इसको कर देंगे हम
ठीक है, हमारे पास ये एक शेप आ गई है। तो हम चाहते इसके अंदर हम सबसे पहले एक कलर कर लेते हैं कोई। इसमें एक कलर कर लिया हमने। हम चाहते हैं कि हम अगर कोई चीज लिखे ना तो इसके जो अंदर आ जाए, इसके अंदर। हम उसके लिए जो है पेंसिल टूल अपनी जो है उसको पेंसिल टूल को लेंगे, कोई भी शेप जो है हम वो ड्रा करेंगे। ये ठीक नहीं बनी हमारे पास। आप इसको डिलीट कर दें और आप सबसे पहले इस पर डबल क्लिक करें। जो इसकी फिडेलिटी है ना, इसको आप स्मूथ पर कर दें। तो ये होगा कि अगर आपके पास जो है नोक्स वगैरह बन जाएंगी तो आप ये बिल्कुल उसको जो है स्मूथ कर देगी। इसको ओके कर दें। आप अपनी जो है पेंसिल की मदद से कोई आप जो बनाना चाहते हैं वो बनाएं आप। नहीं, सही नहीं बना, दोबारा बनाते हैं कुछ। ये बना लिया हमने। तो जो इसका जो स्ट्रोक का साइज है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे ताकि देखने में जो है आपको आसानी हो। ये कर दिया हमने। तो अब हम चाहते हैं कि अगर हम इसको डिलीट करें ना तो ये इधर से हमारे पास जो एक शेप आ जाए और ये इसके जो है डिलीट हो जाए, इसके जो शेप टूल की मदद से। हम अगर इसको करेंगे कंट्रोल करके, अगर हम इसको डिलीट करेंगे जो हमारे पास डिलीट नहीं होगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने इस पर क्लिक करना है, क्योंकि ये हमारे पास एक स्ट्रोक है। तो स्ट्रोक है हमारे पास, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये जो शेप टूल है जो ऑब्जेक्ट पर काम करता है, स्ट्रोक पर काम नहीं करता। तो हम सबसे पहले इधर जाएंगे, ऑब्जेक्ट पर जाएंगे और आपने इसको जो एक्सपैंड पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एक्सपैंड पर क्लिक करेंगे, फिल और स्ट्रोक दोनों को चेक करके इसको ओके कर देंगे आप। जैसे आप इसको ओके करेंगे तो आपके पास जो एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इधर से अगर नहीं करना आपने तो इधर आप ऑब्जेक्ट पर जाएं, नीचे पाथ पर आएँ, आउटलाइन स्ट्रोक पर क्लिक कर दें। तो फिर भी आपके पास जो है आपके जो स्ट्रोक है वो आपके पास जो है आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो अब हम करते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे, शेप बिल्डर टूल पर जाएंगे और इसको है जो हम कर देंगे, इसको कर देंगे डिलीट। तो अब देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक इस तरह की इंटरेस्टिंग सी शेप बन गई है। अगर आप इस तरह करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि आप कहीं भी मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट बनाकर उसके अंदर कोई आप चीज़ इस तरह से लिखना चाहते हैं तो आप वो इस तरह अपना जो आप उधर अपना स्ट्रोक की मदद से लिखें, आप उसको एज अ ऑब्जेक्ट उसको ऑब्जेक्ट बनाएं और फिर आपने शेप बिल्डर टूल की मदद से उसको उधर से डिलीट कर दें। तो आप इसी से इसको कर सकते हैं। अगर आप इसका सेपरेटली कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। दोनों का अलग-अलग कलर आप चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं आप। ठीक है, बहुत इजी था आज का लेक्चर। अगर आपका किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस तरह की मज़ीद और जो है पूरे लेक्चर जो है इसका हम पूरा कोर्स लेकर आएंगे। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के आइकन को दबा दें, ताकि हमारे इस तरह की जैसे जैसे भी कोई नई वीडियो अपलोड हो हम करें तो सबसे पहले जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज के लिए इतना ही, दोबारा मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह।